हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। जैसा कि मेरे टैग से ही पता चल रहा है कि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है और इस डे को बहुत ही ख़ास तरीके से भारत में मनाया जाता है और संसार में भी मनाया जाता है। बट ये डे क्यों मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई इसकी और इसको मनाने का रीज़न क्या है, किसके लिए मनाया जाता है, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 महज 32 साल की उम्र में दुनिया को दे गए थे 3500 फॉर्मूले। गणित के इस जादूगर की याद में मनाया जाता है ये खास दिन। अब ये जादूगर कौन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर आने वाली जनरेशन शायद बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। बहुत कम समय में दुनिया को छोड़ देने वाले गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन अपने काम से गणितीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने रामानुजन के जीवन और उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे घोषित किया था। भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को गणित के जादूगर कहे जाने वाले महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट करते हैं। बहुत कम समय में इस दुनिया को छोड़ देने वाले रामानुजन ने अपने काम से गणितीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महान गणितज्ञ का निधन 32 साल की उम्र में ही हो गया था और अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया को लगभग 3500 गणितीय सूत्र भी दिए थे। उनकी माँ का नाम कोमल तम्मला और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। रामानुजन के जन्म के बाद इनका पूरा परिवार कोनम में जाकर बस गया, जहां रामानुजन अपने पिता के साथ एक कपड़े की दुकान में काम करने लग गए थे। महज 15 साल की उम्र में ए सिनापसिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक गणित की बेहद पुरानी बुक को उन्होंने पूरा पढ़ दिया था। इस किताब में हजारों थ्योरम थे जो उन्हें पूरी तरह से याद हो चुके थे। ये उनकी प्रतिभा का ही फल था कि उन्हें कुंभकोणम में स्थित गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में अपनी आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो गई थी। रामानुजन पढ़ाई तो सभी सब्जेक्ट की करते थे, लेकिन उनका मन सिर्फ मैथ में ही लगता था। दूसरे सब्जेक्ट उन्हें याद ही नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें पहले गवर्नमेंट कॉलेज का फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्कॉलरशिप गंवानी पड़ गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। हालांकि इसके बाद भी मैथ के प्रति रामानुजन का लगाव कम नहीं हुआ। साल 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में रामानुजन का 17 पन्नों का पेपर पब्लिश हुआ, जो बर्नौली नंबरों पर आधारित था। इस दौरान 1912 में रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी करने लगे थे। 1913 में उनकी मुलाकात हार्डी से हुई, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज चले गए और 1960 में रामानुजन ने अपनी बैचलर ऑफ साइंस BSc की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। 1970 की बात करते हैं तो उन्होंने लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुने गए थे। वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले इंडियन भी थे। 1918 में वो अपनी प्रतिभा के कारण रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य भी बन गए थे। उस समय भारतीयों को बहुत ही तुच्छ समझा जाता था। ऐसे समय में किसी भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह से आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय हैं। रॉयल सोसाइटी के अब तक के इतिहास में रामानुजन जितना कम उनका कोई भी सदस्य नहीं बना है। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय बने। रामानुजन ब्रिटेन में रहकर गणित में नई रिसर्च करने में जुटे थे, लेकिन ब्रिटेन का ठंड और नमी वाला मौसम उन्हें सूट नहीं कर पा रहा था। 1970 में जब उन्होंने मेडिकल कराया तो पता चला कि उन्हें TB हो गया। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें भारत लौट जाने को कहा और 1919 में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वे भारत लौट आए। गणित का ये जादूगर 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की बेहद कम उम्र में निधन हो गया। इस बीमारी के दौरान भी रामानुजन ने गणित में अपना नाता नहीं तोड़ा। बेड पर लेटे लेटे वो थ्योरम लिखते रहते थे। पूछने पर कहते थे कि थ्योरम उन्हें सपने में आए थे। तो ऐसे थे महान गणितज्ञ भारत देश के रामानुजन।